दिसंबर का महीना चल रहा है, आखिर के कुछ दिन और बस अब कुछ ही दिन और बाकी हैं, फिर वो साल आ जाएगा जिस साल में आपका जैम का एग्ज़ाम होने वाला है। तो गाइस बहुत एक्साइटेड होगा ना? तो फरवरी के मंथ में बस कुछ ही दिन बाकी हैं जब आपका एग्ज़ाम जैम का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद ठीक है, वो वही है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, कहीं पर किसी आईआईटी में जाएँगे, एमएससी करेंगे वगैरह-वगैरह। तो ये सारे सपने आपके साकार हो सकते हैं। अब क्योंकि हम वक़्त में इतना आगे आ चुके हैं, तो अब तक ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, अगर आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपके ऊपर आपकी जो पकड़ है जिनके ऊपर अब तक पूरी हो जानी चाहिए, मजबूत पकड़ हो जानी चाहिए। ऐसे टॉपिक आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स में जितनी भी सब सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है, फिजिक्स में जितने भी बाकी स्ट्रीम्स बनती हैं, उन सब स्ट्रीम्स के अंदर जो जो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही चाहिए। अब तक तो ये हो जाना चाहिए कि हाँ, ये तो मुझे आते ही हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत हाई प्रोबेबल रहते हैं, जिनमें से क्वेश्चन आने का स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये तो अब तक भैया आपके स्ट्रॉन्ग, पक्के, मजबूत हो जाने चाहिए। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि साल का ऐसा वक्त आ गया है, दिन बहुत कम बचे हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स की, देखिए वैसे तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं और सभी टॉपिक में से एक वैरायटी आती है, पर कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जो ऑलवेज हाई प्रोबेबल रहते हैं, जिसमें से चांस ज़्यादा है कि क्वेश्चन आने का। ऐसा कोई टॉपिक अब तक आपका छूटा नहीं होना चाहिए। ये बस इस वीडियो का एक मोटिव है कि भाई ये टॉपिक देख लो कि हाँ, ये मुझे अच्छे से आता है, और इसमें किसी में भी आपको लगे कि कमी रह गई है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे के भैया इसी साल में ख़त्म करके आगे जाना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं बात करूं तो भाई लॉजिक गेट्स, बुलियन बुलियन अलजेब्रा से लेकर जो लॉजिक गेट्स हैं, भी कोई सर्किट है उसको रिड्यूस करके कैसे छोटा सर्किट बनाया जा सकता है, या एक बुलियन एक्सप्रेशन है उसको कैसे श्रिंक कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ मिलते जुलते और कुछ एक्सप्रेशंस या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। ओपैम्प बहुत इंपॉर्टेंट है। अलोंग विद दैट आपका डायोड जो है, और उसमें भी जीना डायोड आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो भाई ये टॉपिक पकड़ में पक्के हो जाने चाहिए अब तक तो। अब वैसे तो मॉक टेस्ट का टाइम है वगैरह, तो उससे पहले हम ये इंश्योर कर लें कि हाँ, ये सारी चीज़ें हमारी पक्की हैं। अब अगर हम बात करें ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स में एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है जिसको हम कहते हैं भैया पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, कभी क्वार्टर वेव प्लेट लगा के, हाफ वेव प्लेट लगा के भी कितना एंगल में चेंज आ रहा है, या कोई भी क्या कहते हैं पोलराइजर एनालाइजर लगा के उसके ऊपर मैनी कंडीशंस क्रिएट की जा सकती हैं जिस पर क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा इंटरफेरेंस, कोई भी कंडीशन आपकी दे दी जिसमें दो आपके पास सोर्सेज हैं, कभी बीच में एक सोर्स के साथ फिल्म रख दी, या कोई ऑलरेडी फेज डिफरेंस दे दिया, या किसी पर्टिकुलर जगह पे उसकी इंटेंसिटी पूछ ली। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेरिएशंस इंटरफेरेंस में भी क्रिएट किए जा सकते हैं। और उसके अलावा आपका रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ ना कुछ ट्रिक बीच में थोड़ा सा घोल के आपके लिए पूछी जा सकती हैं। तो ये है खास बात हमारी ऑप्टिक्स की और इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये मैंने आपको अभी तक बताया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी कंडीशन आपको दी जा सकती है जिसमें आपको फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ भी दे दिया कि भाई इंटरनल एनर्जी में समथिंग चेंज है, इतनी एनर्जी दी है, तो भाई बाकी वर्क डन क्या होगा वगैरह वगैरह। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, साथ में फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपका जुड़ जाते हैं बाकी कई सारी चीज़ें। ठीक है, कार्नोट इंजन एफिशिएंसी वगैरह वगैरह, उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो ये दो जो हैं ये तो मतलब, और उसी से कनेक्ट हो जाता है समहाउ एंट्रोपी भी। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है। नाउ मैक्सवेल के जो रिलेशंस हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो है
हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी वगैरह। तो इन सब के जो रिलेशंस हैं, इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कोई वेरिएशन आपको दे दिया, उससे रिलेटेड बाकी किसी और में वेरिएशन या कुछ भी आपसे पूछ लिया, तो वो रिलेशन आपको, हालांकि फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वो एक तरीके से याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक। उसके अलावा आपके पास भाई फेज ट्रांजिशन, ठीक है, इससे या फेज से रिलेटेड जो डायग्राम होते हैं, वो डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वो ट्रिपल पॉइंट पूछ लिया उसमें, या कोई भी जो फेज ट्रांजिशन है, किस लाइन पे किस टेम्परेचर में कहाँ से क्या बन रहा है, तो उसमें ऐसे टेम्परेचर पे बताओ चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी। सो देयर कुड बी मैनी थिंग्स जो उससे भी रिलेट आपकी की जा सकती है। नाउ हम बात करते हैं ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन में भी देखो, बेसिक वेव एंड ऑसिलेशन जो उसकी इक्वेशन है, के एक्स माइनस ओमेगा टी टाइप, जो भी इक्वेशन अगर आप बनाओ, तो उसके बारे में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। भी आप वेव को देख के, वेव इक्वेशन को देख के उसका एम्पलीट्यूड, उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली एनी टाइम पता होनी चाहिए। उसके साथ सुपरपोजिशन ऑफ एस एच एम। भी अब देखो, दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, अब या तो वो पैरेलल होंगे तब उनका सुपरपोजिशन होगा, या वो परपेंडिकुलर होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, तो तब उनका सुपरपोजिशन होगा। जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो आपके लिसेजियस फिगर्स बनेंगे, जब दोनों, ठीक है, सेम आपके होंगे तो आपका इंटरफेरेंस इन टाइम का कंसेप्ट आता है, ठीक है, एंड सॉरी, इंटरफेरेंस इन स्पेस का कंसेप्ट आता है। तो ये जो है, इस इन कंडीशंस में आपके लिसेजियस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, या और भी कोई ना कोई वेराइटी इसमें क्रिएट की जा सकती है। तो भैया ये चीज़ पकड़ में आपकी होनी चाहिए, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों हिसाब से। हालांकि पैरेलल पे ज़्यादा कुछ नहीं बन पाता है, बट हाँ, वो मतलब वो अगर आएगा तो भी वो आपका सेम फ्रीक्वेंसी के केस में वो इंटरफेरेंस में हो चुका है आपका, ठीक। तो परपेंडिकुलर वाला लिसेजियस फिगर्स के तौर पे वो ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट बनता है। उसके अलावा जब कोई भी चीज़ ऑसिलेटिंग है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बनता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो नेचुरली अगर कोई चीज़ ऑसिलेट कर रही है, तो बिकॉज ऑफ एयर की विस्कोसिटी या स्प्रिंग की स्टिफनेस, कभी भी वो धीरे 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 आपका एनर्जी लॉस होगा, और वो आपका जो भी है ऑसिलेशन वो डैम्प होना शुरू हो जाएगा। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन अपने आप में एक लेंदी एक्सप्रेशन होता है, दैट्स वाई उस पर क्वेश्चन आने का स्कोप कम होता है, बट डैम्प्ड ऑसिलेशन पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके अराउंड, ठीक है, क्या फैक्टर है, किस कैसे डैम्पिंग हो रही है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अलोंग विद दैट डॉपलर इफेक्ट, ये भी आपको काम आता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। और इससे रिलेटेड हालांकि काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। कोई पास आ रहा है, कोई दूर आ रहा है, कभी सोर्स पास आ रहा है, कभी सुनने वाला पास आ रहा है, तो ये सब चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं। यस गाइस, नेक्स्ट अगर हम देखें मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पर कोलिजन आपको देखने को मिलता है। कोलिजन से रिलेटेड 1D में या 2D कोलिजन, ठीक है, ये दोनों आपको इलास्टिक इन इलास्टिक टाइप देखने को मिल सकते हैं, और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट बॉडीज, तो उनका पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट क्या बनेगा, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपका वर्क होता है। उसके अलावा सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, ठीक है, सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो बर्नौलीज थ्योरम जो है, ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है मैकेनिक्स के अंदर स्पेशली। अगर हम बात करें ईएमटी की, तो ईएमटी में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, किसी भी सर्कमस्टांसेस में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका पूछना, या आपके पास जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो किसी भी केस में किसी सरफेस में से कितनी फ्लक्स पास हो रही है, इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अराउंड कोई ना कोई क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करना, तो ये हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। मतलब अक्सर काफ़ी स्टूडेंट इस पे कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन सी रहती है, डायरेक्शन कौन सी बनेगी, ठीक है, तो वो, तो इन चीज़ों पर आपने बढ़िया से काम किया होना चाहिए।
अब जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हो तो उसके अंदर एनर्जी की जो डायरेक्शन है वो आपकी पॉइंटिंग वेक्टर से पता चलती है। तो पॉइंटिंग वेक्टर ये जो टॉपिक है कि भाई ई कहाँ है, एच कहाँ है और कहाँ एनर्जी फ्लो हो रही है, ये सब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। पॉइंटिंग वेक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो मेन ये है कि मेटल में तो चलो वो क्या कहते हैं, कुछ थिकनेस पे पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है, उसका सिर्फ फॉर्मूला हो गया, उतना ही कंसेप्ट होता है। उसके अलावा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से ट्रेवल करती हैं और उससे कोरिलेटेड अगर हम देखें तो जो भी बाउंड्री कंडीशंस होती हैं आपकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स के लिए, तो वो आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ गाइस, अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल फिजिक्स की, मेरा खुद का सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा जी वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में 2 से 3 क्वेश्चन लगातार देखे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो लगभग आपके ऐसे आ रहे हैं कि जी एक फील्ड दे दिया, उसका लाइन इंटीग्रल निकाल दो, सरफेस इंटीग्रल निकाल दो। सिर्फ यही जो प्रॉपर्टीज है उसमें गॉस डाइवर्जेंस एंड स्टोक्स थ्योरम्स वगैरह लग सकती हैं, ठीक है। तो ये इन इन सब के अराउंड ये चल सकता है। तो ये वेक्टर कैलकुलस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। कुछ भी हो वेक्टर कैलकुलस सबसे पहले क्लियर कर लो बढ़िया से। उसके अलावा मैट्रिक्स का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार इसमें से मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, कभी कभी इनवर्स तक पूछा गया कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स बता दो। अब पिछले से पिछले एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आया था कि भी एक मैट्रिक्स पूछ लिया कौन सी जो हर्मिशियन भी है और यूनिटरी भी है, तो ऐसे करके मैट्रिक्स के ऊपर तो मेन मान के चलो कि क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि किसी भी एग्जाम में मैट्रिक्स का क्वेश्चन ना हो, ठीक है, मतलब ऐसा चांस बड़ा कम रहता है। उसके अलावा कुछ टॉपिक है, मतलब ये है कि बाकी टॉपिक जो है ना वो उतना वेटेज नहीं है, बाकी सब बराबर बराबर जैसे हैं। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा की मैं बात करूं तो उस पर भी ठीक है, थोड़ा चांस है क्वेश्चन का, लेकिन थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि समटाइम्स भी आपके पास टेलर या फोरियर, ये 2 टॉपिक हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक में से क्वेश्चन आने का चांस रहता है भी, या तो टेलर में से या फोरियर में से, दोनों भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट ठीक है। तो दोनों सीरीज में से आपका क्वेश्चन आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांस रहता है। एंड उसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं वो वही हैं कि कभी आया कभी नहीं आया, ठीक है। तो बाकी टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें से काफ़ी सालों में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही हैं। उसके अलावा भी जो बाकी हमारे पास टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी कभी कभी ही कोई क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। अगर हम वाइडली जो हम बात करें कि जो टॉपिक आपको आने ही चाहिए, ये कुछ ऐसे हैं, फाइन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले रिलेटिविटी हमारे पास है। रिलेटिविटी में जो रीसेंट एग्जाम्पल्स देखे गए हैं, तो भाई एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन तक देखे जा रहे हैं फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है। तो 2 से 3 क्वेश्चन में क्या है आपका, कोई मास एनर्जी इक्विवेलेंस पे एक आध क्वेश्चन हो गया, एक आध क्वेश्चन आपका कोई ना कोई लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन हो गया, साइमल्टेनिटी हो गया, ठीक है। और एक उसमें इंपॉर्टेंट बनता है कि जब उनको मुश्किल थोड़ा सा करना होता है ना, तो वो क्या करते हैं, जो वेलोसिटी एडिशन वाला पोर्शन है, ठीक है, वेक्टर एडिशन वाला या वेलोसिटी एडिशन वाला, रिलेटिविटी के उस टॉपिक को टारगेट करते हैं। तो ये टॉपिक आपके भैया रिलेटिविटी तो अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स की जो बेसिक्स हैं भाई, आपको कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, ये जो है इनमें से किसी ना किसी एक टॉपिक पे, ठीक है, या जैसे उससे रिलेटेड अब छोटे 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 कई सारे टॉपिक हैं, मतलब जिनमें से क्वेश्चन का चांस बनता है, ठीक है। तो फोटोइलेक्ट्रिक, कॉम्पटन एंड ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, तो ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी पे भी कुछ अच्छे क्वेश्चन देखे गए हैं, लेकिन वो कम ही देखे गए हैं। बट एज अ होल अगर मैं कलेक्टिवली देखूं तो बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में से आपके क्वेश्चन का स्कोप बन सकता है।
ऑल्सो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, भैया वेव फंक्शन बनाने से लेकर उसकी एनर्जी, डीजेनरेसी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। ओवरऑल क्वांटम मैकेनिक्स में से देखा जाता है 4 से 6 क्वेश्चन तक देखे जाते हैं, और रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है उसमें से अक्सर एक क्वेश्चन देखा जाता है। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वांटम में भी कम से कम ये तो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम एक से लेकर 3 क्वेश्चन तक भी पोटेंशियल वेल या इससे इसके अराउंड बन सकते हैं। तो गाइस ये थे कुछ आपके टॉपिक्स हाई प्रोबेबल ऐसे टाइम पे। कम से कम ये आपके लिए एक चेकलिस्ट है कि आपके अब हर टॉपिक के ऊपर टिक 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 हो जाना चाहिए कि भाई ये मैं पढ़ चुका हूँ, इसको मैं तैयार कर चुका हूँ। अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि अभी तक ये नहीं हुआ है, तो भैया थोड़ा सा टाइम दो और उसे पहले ख़त्म करो। फाइन। उसके बाद आगे जो टाइम है जनवरी का महीना, वो क्या है, अपना मॉक टेस्ट दो, कुछ और काम करो। देर आर सेवरल अदर थिंग्स, ठीक है। और टॉपिक पढ़ने को भी कुछ किसी के पेंडिंग हो सकते हैं, तो जो काम है वो बाद में करो, पहले ये काम आपके ख़त्म हो जाने चाहिए। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, एंड अपने जो भी आपके ओपिनियन हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आप लोगों से मिलते रहेंगे, और बहुत सारी सीरीज़ जो है अब इम्पोर्टेंट आने वाली हैं, तो चैनल पे जो भी कम्युनिटी पोस्ट है उन सब से जुड़े रहिए, ताकि आपको हर चीज़ ऑन टाइम पता चलती रहे। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं हम, और मिलते हैं फ्यूचर सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।